प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मक्के साखी का पिछला भाग, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी मक्के मदीने की जब यह अष्टपदी गुरु जी ने कही तब वहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने पूछा कि यह हिंदी भाषा की कविता जो इसने गाई, हमें इसका अर्थ ने समझ में नहीं पड़ा। तब गुरु जी ने कहा, यह परमात्मा की स्तुति का गीत है। हम 4 पुस्तकें जानता है और एक मक्का मदीना तीर्थ है जहाँ महादेव का लिंग है। सभी और ब्रह्मा विष्णु और महादेव विराजमान हैं। महादेव को बाबा आदम भी कहा जाता है तथा पार्वती को अम्मा हव्या भी कहते हैं। वह हिंदू मुसलमानों का बुजुर्ग है। 8 तीर्थ सभी पवित्र हो सकते हैं यदि चारों दिशाओं में ईश्वरीय शक्ति का पूजन हो तथा हल का दर्शन करें। इसी प्रकार दूसरे कहते हैं कि जब तक सुमेर कुबेर की प्रदक्षिणा नहीं होती तब तक पवित्रता नहीं है। मुसलमान हिंदू के तीर्थ की निंदा करते हैं और हिंदू मुसलमान के तीर्थ की निंदा करते हैं। दोनों ही परमात्मा के स्थान को बुरा कहते हैं। अब मैं नानक सरोद का अर्थ कहता हूँ। प्रथम, वह परमात्मा ने अपनी शक्ति से नवखंड की रचना और 7 सितारे रचे। भलाई बुराई के साक्षी यही आसमान के देवता हैं तथा 14 तक है, 7 ऊपर है और 7 ही नीचे हैं। 1 राम, 2 आग, 3 खाक, 4 पवन। यह चारों तत्व हैं। इनकी स्तुति चारों पुस्तकों में है। ब्रह्मा को जब्राइल कहते हैं। 3 जातियां इंसान के शरीर से प्रकट की हैं। 1 देवता, 2 राक्षस, 3 आदमी। इन तीनों को 3 लोक दे दिए। ऊपर के चारों दीपक चारों युगों में उजाला करते हैं। 8 युग युगांतर हैं। ब्रह्मा प्रकाश करता है। यह समस्त शक्ति उस मधुसूदन भगवान की है। हिंदू मुसलमान अहंकार करके तथा परस्पर निंदा से मरते हैं। दोनों एक पिता के पुत्र अपने अज्ञान से आपस में लड़ते मरते हैं तथा दोनों ही नरक यात्रा करते हैं। कुछ मगरबी हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो जनूनी हैं वह क्षत्रिय कहलाते हैं, तथा कुछ वैश्य तथा शूद्र कहे जाते हैं। यह ऊंच नीच का भेद परस्पर का डाला हुआ है तथा न समझी और अज्ञान है। कोई शेष बना, कोई सैयद तथा अन्य अनेकों भेद इस जीव ने स्वयं पैदा किए तथा स्वयं उनसे नफरत की। इन लोगों ने अपने फिरके के नवीन से नवीन स्थान बनाए तथा एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए। एक ने एक नाम से ईश्वर का घर बनाया तो दूसरे फिरके ने ईश्वर का दूसरा घर अपनी इच्छा से बनवा दिया। फिर वे एक दूसरे द्वारा बनाया हुआ ईश्वर का घर गिराने पर तैयार हो गए तथा संसार के भीतर द्वेष की आग लग गई। अब परम पिता परमात्मा ने सभी मुक्त जीव एकत्र किए और इनमें से एक नानक को संसार में भेजा ताकि द्वेषाग्नि को शांत किया जाए। नानक को आज्ञा हुई, जाओ अंधेरे संसार में सत्य का सूर्य चढ़ाओ तथा गुमराहों को सुपथ पर चलाओ। जो सत्य मार्ग पर चलेगा वही पार होगा। मनुष्य की बनाई हुई जात उसके दरबार में कोई विशेषता नहीं रखती।
एक ईश्वर के सिवा किसी दूसरे की पूजा कुफर है, अर्थात असत्य की पूजा है। एक ईश्वर का पुजारी पवित्र है। हे मियाँ जीवन, यहाँ तुम्हारी हुकूमत है, ताकत है, जो चाहिए कर सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि प्रत्येक घर में उस परमात्मा का निवास है और उसी की शक्ति प्रत्येक स्थान पर अपना प्रमुख स्थापन किए हैं। इस स्थान पर तुम्हारा आधिपत्य एक भ्रांति है तथा स्वप्न तुल्य है। यहाँ भाषा भी तुम्हारी है, वह भी स्वप्न समान है। हिंदू जनता तुमसे भयभीत रहती है। परमात्मा की आज्ञा है, धर्म ही मुझे प्यारा है। देख देख सबई बधर्म की ही चलेगी। संसार में सभी वस्तु बनती है, परंतु भाग्य के बिना उनका मिलना नहीं होता। ईर्ष्या अर्थात कामना इसका स्वभाव बढ़ना ही है। जो इसे बढ़ने से रोकता है वही शूर है। काम क्रोधादिक इस जीव के अत्यंत शत्रु हैं जो इसको नाश करते हैं। हे जीवन जी, बुराई का परिणाम बुरा है तथा भलाई का परिणाम भला है। उस प्रभु के दरबार में किसी भी लालच अथवा सिफारिश के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम उस आदि पुरुष को अल्लाह कहते हो तथा हिंदुओं को माने हुए देवी देवता आदिक उनके ऊपर आप लोगों ने मनुष्य शक्ति के प्रभाव से कर लगा रखा है। यह कीर्ति तुम्हारी इसी कलियुग में ही प्रचलित हुई। पूजा, बांग, मुसला और जो नील रूप है, यह बनवारी जी का है, वही आपके घर घर में रमा हुआ है। इस समय इस प्रदेश की चारों दिशाएं आपसे झुकती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शक्ति उसी परमात्मा की देन है। तुम इस समय के राजा हो तथा जो हिंदू हैं वह आप लोगों की प्रजा के समान है। मैं नानक चारों कूटों की यात्रा करके आ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वह परमात्मा मुझसे क्षण भर भी दूर न हो। जीवन ने प्रभावित होकर कहा, हे नानक, तुमने तो चारों पुस्तकों को पढ़ा है, हमने तो केवल एक ही को देखा है। तब गुरु जी ने कहा, हे जीवन, फिर भी उस अपार का पारा किसी से पाया नहीं गया। पृथ्वी और आकाश, सारा संसार बाबा आदम का ही शरीर है। यह बिल्कुल सत्य है कि सारा ब्रह्मांड, आसमान, चांद, सूर्य आदि सभी उसी विराट का तुरुष अंश है। उस आलम कबीर से सभी आलम शरीर उत्पन्न हुए हैं। तमाम सामाजिक वस्तु उसी के गुण गा रहे हैं। हिंदू मुसलमान उसी के हैं। मैं उसी की आज्ञा से वहां आया हूँ। आप लोग सभी ईश्वर के बनाए मानो। वैर विरोध मन से दूर करो। हराम हलाल का अनुभव यह सिखाता है कि मन मर्जी सदैव बुरी है। सत्य पुस्तकें कुछ और शिक्षा देती हैं तथा संसारी जीव कुछ और ही कर्तव्य करते हैं। ए इंसान, तुझे अपनी संभाल स्वयं करनी चाहिए तथा संसार का भ्रमण करके देख कि यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। प्रत्येक जीव शराचर की रक्षा कर। हे मुल्ला जीवन, हम तो संसार की इस अवस्था को देखकर हैरान रह गए हैं। जो कुछ पीछे आए हुए महापुरुषों ने शिक्षा दी है उसको हमने जानबूझकर भुला दिया है तथा मन मर्यादा पर कमर बांधे चले जा रहे हैं। यदि हम उस परमात्मा का स्मरण ही नहीं करेंगे तो फिर वह अगोचर ईश्वर हमें किस प्रकार मिल सकेगा। हम लोग उस अल्लाह के होते हुए शैतान की शिक्षा पर अमल करते हैं, तो बताओ हमारा कल्याण किस प्रकार होगा। हिंदू हो अथवा मुसलमान, सभी अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख तथा 84 लाख योनि को प्राप्त करेंगे। मुझे परमात्मा की आज्ञा हुई है कि मैं संसारी जीवों को सुमार्ग दिखाऊं तथा एक परमात्मा की पूजा सिखाऊं।
इससे पूर्व 1,80,000 पैगंबर अवतार आए और अपना उपदेश कर गए, फिर सांसारी समय पाकर भूल गए हैं और सच्चा मार्ग त्याग दिया है। 4 पुस्तकों की मौजूदगी में भी पाप प्रधान हो रहा है। अब मुझे उसी महान शक्ति की आज्ञा हुई है, अतः मैं प्रभु आज्ञा पालन के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँगा तो महाप्रलय होने की संभावना है। अनेक वे भी यहाँ जो दीपक जलाते जलाते स्वयं जलकर अंधकार में मिल गए और संसारी विषयों के जाल में स्वयं फंस गए और भस्मसात हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने मजहब के 72 फिरके बांधे और 10 नाम सन्यासी तथा अनेक नाथ अनाथ रावल आए। संसार में अनेकों पंथ चलाकर चले गए तथा अफरा तफरी के निशानात कायम हो गए। करना कुछ था, हो कुछ और ही गया। हुक्म मुल्ला जीवन, हमें झूठ के नेस्तो नाबूद करने का हुक्म है, इसी की तामील करवाने का संकल्प है। परमात्मा के सन्मुख एक ही मार्ग है। रोटी कपड़े तथा स्वार्थ के लिए अनेक मनों की दुकानें खुली हुई हैं। कहीं हिंदू की बहुसंख्या से हिंदू मर्यादा हुकूमत कर रही है तो कहीं मुस्लिम बहुसंख्या से मुस्लिम पद्धति अपनाई जा रही है। होगा वही जो परमात्मा को स्वीकार होगा। न हिंदू की चलेगी और न मुसलमान की चलेगी, यदि चलेगी तो उसी सर्वशक्तिमान की ही चलेगी। यह सत्य है, जो जैसा करेगा तैसा भरेगा, कोई किसी को छुड़ाने वाला नहीं है। जीवन मुल्ला को यह सुनकर कुछ तमक लगी, कहने लगा, देखो लोगों, यह हिंदू हमें नसीहत करता है। पहले तो इसने मक्का फेर दिया है और अब हमें पूर्वी किस्म की शिक्षा दे रहा है। मुल्ला ने कहा, है नानक, जो मक्का मदीना में तुझे कुफर नजर आ रहा है, यह सब का सब तुम्हारे देश से आने वालों की करतूत का नतीजा है। इधर की जमीन पाक और पवित्र है और हम लोग जो यहाँ निवास करते हैं सभी पाक दामन हैं। इतने में काजी रुकन दीन आ गया और हल्का नमाज पढ़ने का समय आ गया। गुरु नानक और काजी रुकन दीन का मेल हुआ तथा नीचे लिखे अनुसार वार्तालाप हुआ। गुरु नानक, काजी साहिब, हम लोग आपके दर्शनों के लिए हजारों कोस हुआ दूर से आ रहे हैं। हमारा सामना अन्य मजहब के विद्वानों से है। हमारा दावा है कि लिखने पढ़ने से कभी कल्याण नहीं होता जब तक इंसान अमल न करे। यही उसी परवरदिगार का हुक्म है। यह जमाना अंतिम है। इस जमाने में सिवाय ईश्वर की बंदगी के और कोई चारा नहीं है। बंदगी और नेक अमल, यह दोनों चप्पू इंसान की नोक को पार लगाने वाले हैं। हमने आपके साथ 1-2 बातें परमार्थ की करनी थी, सो ईश्वर ने समय दे दिया है। मक्का, मदीना, गंगा, जमुना किसी भी स्थान पर नेकी और बंदगी काम आएगी। यह निश्चय किया हुआ मेरा मत है। यदि किसी पवित्र स्थान पर यह इंसान बुराई करे तो उसे बुराई का ही फल होगा। मुझे पूछा गया है कि तुम कौन हो। मैं हैरान हूँ कि मैं उत्तर क्या दूँ। बाबा, मैं इंसान हूँ तथा उस परमात्मा की आज्ञा से आया हूँ तथा उसी का होता हुआ उसी का रूप हूँ। हिंदू मुसलमान तो यहाँ के बखेड़ों का नाम है। मैं पाक जात होता हुआ अपने निकट नापाक जी को क्यों जाने दूँ, स्वतंत्र तथा लामहिमुद होता हूँ। पराधीन और सीमाबद्ध क्यों बनने लगूं? अरबों का स्वामी लाखपति क्यों बने? फिर मैं सर्वदेशी ईश्वर को मानने वाला उस परमात्मा को एक स्थान पर क्यों मानूं? मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान जो भी बंदगी करेगा तथा जो उसके हुक्म से कल्याण है,
मनुष्य को उचित है कि उस परमात्मा को सर्वव्यापक जाने, उसके लिए कोई विशेष मग्न कल्पना करे तथा पीर पैगंबर अवतार देवता सभी अपने अपने समय के हाकिम हैं, उनकी निंदा भी उचित नहीं, परंतु उस परमेश्वर की जात सर्वापरि है। पैसा आना दुवन्नी चौवन्नी, सभी कुछ न कुछ कार्य साधने में सामर्थ्य है, परंतु जिसके पास रुपया है उसे छोटे सिक्कों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी साधनों को सिद्ध करने वाला रुपया जब प्राप्त है तो उसी से सब काम हो सकते हैं। जो उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते वही दोजख नरक में जाएंगे, भले ही वह ब्राह्मण हो चाहे सैयद हो। सच्ची बातें कड़वी होती हैं। मुल्ला जीवन को शिक्षा भली न लगी तथा वह श्री गुरु जी का प्रभाव पड़ते देखकर ऊंची ऊंची आवाज से तथा तमाक के साथ सूर पड़ने लग पड़ा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।